नमस्कार बच्चों। आइए चाणक्य चंद्रगुप्त च पाठ की कथा का अगला भाग। अ, हमने देखा था कि नंद को पराजित करने के लिए योग्य सिपाही की तलाश में चाणक्य बाहर निकला और उसने मार्ग में खेलते हुए एक बालक को देखा और बच्चों के बीच में एक नाटक का मंचन चल रहा था, जिसमें एक विवाद था दो महिलाओं के बीच में एक बालक को लेकर। उस विवाद को सुलझाते हुए उस बालक ने कहा कि इस महिला के दो टुकड़े करके इसे आधा आधा दोनों को दे दो। यह सुनकर चाणक्य आश्चर्यचकित हो गया कि एक छोटे से बालक में इस प्रकार का न्यायशीलता कैसे आ गई, इस प्रकार का उसमें कैसे एक राजा के समान विवेक उत्पन्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चाणक्य बालकस्य मातुः अनुमत्या तम तक्षशिलाम अनयत। चाणक्य ने बालक की माता की अनुमति से चाणक्य ने बालक की माता की अनुमति से तम उसे तक्षशिलाम अनयत तक्षशिला ले आया। चाणक्य बालक के माता की अनुमति से उसे तक्षशिला ले गया। तक्षशिला उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जहाँ पर चाणक्य आचार्य के रूप में, प्राध्यापक के रूप में लोगों को, बच्चों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। तो उन्होंने उस बालक के माता की अनुमति ली। बालकस्य मातुः, मातृ का षष्ठी एक वचन मातुः, मात्रो मातृणाम। मातुः मतलब माता की। अनुमति से तम उसे तक्षशिलाम अन्यत तक्षशिला ले गया। तक्षशिला विश्वविद्यालये शिक्षाम अधिगत्य। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षाम अधिगत्य शिक्षा प्राप्त करके, अधिगत्य अधिगम के साथ लप लग कर बना अधिगत्य। तो गम के साथ जब अधि उपसर्ग लग जाता है तो इसका अर्थ प्राप्त होता है। तो शिक्षाम अधिगत्य शिक्षा प्राप्त करके सह बालक वह बालक कुशल योद्धा राजनीतिज्ञ च अभवत और राजनीतिज्ञ बन गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके वह बालक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ बन गया। तो चाणक्य ने न केवल उसे एक कुशल योद्धा बनाया, बल्कि राजनीति का ज्ञान भी कराया, जिससे शासन व्यवस्था को संभाल सके। चाणक्यस्य सहायतया, वह चाणक्य की सहायता से नंदम नष्टवान। नंदम माने नंद को नष्ट कर दिया, नंद का विनाश कर दिया। चाणक्यस्य सहायतया, चाणक्य की सहायता से नंदम नष्टवान। यहाँ पे नष्टवान है अर्थात त्वतु प्रत्यय का प्रयोग है, तो नश धातु के साथ त्वतु प्रत्यय मिलकर बना है नष्टवान। मगध देशस्य च नृपः अभवत्, और मगध देश का राजा बन गया। उसने चाणक्य की सहायता से नंद को नष्ट कर दिया, नंद का विनाश कर दिया और मगध देश का राजा बन गया। कौन? चंद्रगुप्त। सः चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना प्रसिद्ध जातः। वह चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना, इस नाम से प्रसिद्ध जातः। ये दोनों में त प्रत्यय का प्रयोग है। प्रसिद्ध त और जातः और प्रसिद्ध। तो जन के साथ त मिलके बना है जातः। जन मतलब जन्म लेना, उसके साथ त मिल जाता है तो जाता हो जाता है। तो वह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। चाणक्य च
तस्य महामंत्री अभवत्, और चाणक्य तस्य उसका महामंत्री अभवत् बना, हुआ, अभवत् माने हुआ या बना, और चाणक्य उसका महामंत्री बना। चाणक्येन स्वकीय अनुभवेन, चाणक्य चाणक्य के द्वारा स्वकीय अनुभवेन, अपने अनुभव से, चिंतनेन च, चिंतन से, राजनीतिम आश्रितम, राजनीति पर आधारित, आश्रित यहाँ पे त प्रत्यय का प्रयोग है, आश्रित इत लगता है तो त प्रत्यय हो जाता है, तो आश्रित माने आधारित, चाणक्य के द्वारा अपने अनुभव तथा चिंतन से राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखिता, एक ग्रंथ लिखा गया। तो चाणक्य के द्वारा अपने अनुभव तथा चिंतन से राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा गया। नामक का एक ये बना है, नामक एक, नाम एक, नाम एक, नाम एक, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, नाम के अ के साथ एक का ए मिला है तो बना नाम एक, नाम का एक। तो चाणक्य के द्वारा अपने अनुभव तथा चिंतन से राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा गया। लिखिता, लिख के साथ त मिलकर बना है लिखिता। अधुना अपि, आज भी, अयम ग्रंथ, यह ग्रंथ विभिन्न स्तरेषु पाठ्यपुस्तक रूपेण, विभिन्न स्तरेषु माने विभिन्न स्तरों पर, आज भी यह ग्रंथ विभिन्न स्तरों पर पाठ्यपुस्तक के रूप में पाठ्यते, पढ़ाया जाता है। आज भी यह ग्रंथ विभिन्न स्तरों में पाठ्यपुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। पाठ्यते, जब कार्य स्वयं न करके जब कार्य करवाया जाता है तो यहाँ पे आ हो जाता है, तो पाठ्यते का अर्थ होता है पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार यह इस पाठ की कथा समाप्त हुई। आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न पर। इसके पूर्व शब्दकोश के कुछ शब्दों को देख लें जिनका इनका यहाँ पर बाद में प्रयोग हुआ है। अप्रतिमः का अतुलनीय या अद्वितीय, जिसकी तुलना न की जा सके। अन्वेष्टुम, ढूंढने के लिए। अनु, इश के साथ तुमुन प्रत्यय लगा है, ये हमने चर्चा की थी पाठ में। द्विखंडे, दो टुकड़े। अर्धम, आधा। स्वकीय अनुभवेन, अपने अनुभव से। कुरूपः, बदसूरत। खलवाटः, गंजा सिर। भंश्यामी, बांधूंगा। निष्कासितवान, निकाल दिया, यहाँ ततु प्रत्यय है। अंके, गोद में। नामना, नाम से। कृष्ण वर्ण, कृष्ण माने काला, वर्ण माने रंग, काले रंग का। स्थूलाष्ठ, मोटे, होंठ वाला। दीर्घशिख, लंबी, चोटी वाला। जो धातुएं नहीं आई हैं वो अनुइश, खोजना। अनुइश के साथ तुमुन मिलकर बना है अन्वेष्टुम। नश, नश मतलब नाश करना। निष्कश से बना है निष्कश। निष्कासितवान, ये बना है निह के साथ कश मिलकर निकालना। संधि के भी शब्द जिसका हमने प्रयोग देखा है, सैव था, सा के साथ एव मिलके सैव। अधुनापि के साथ अधुनापि। नामैका, नाम के साथ एका मिलके नामैका, वृद्धि स्वर संधि। स्वकीय अनुभवेन, स्वकीय अनुभवेन, दीर्घ स्वर संधि। कुछ प्रत्यय की युक्त शब्द, ये तो पाठ ही प्रत्यय पर आधारित था, लेकिन तक तु के अलावा भी प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो जो अन्य प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है उसके कुछ शब्द हैं। तुमुन, ज्ञातुम हुआ, ज्ञा के साथ तुमुन मिलकर ज्ञातुम। अन्वेष्टुम, अनु, इश के साथ तुमुन, अन्वेष्टुम। पतित्वा, पत के साथ त्वा मिलकर पतित्वा। विक्ष, वी के साथ वी उपसर्ग के साथ इक्ष धातु तथा ल्यप प्रत्यय मिलकर वीक्ष। स्थितवान, स्था धातु के साथ त्वतु प्रत्यय मिलकर स्थितवान। स्तब्ध, स्तंभ के साथ त मिलकर स्तब्ध। नाम निष्कासितवान, निष्कष त्वतु।
निर्गत निर्गम के साथ त मिलकर निर्गत, विवदमाने विवद शानच, जब शानच लगता है तो परस्मै पद में अन्न हो जाता है और आत्मनेय पद में शानच, परस्मै पद में शत्रु लग के अन्न होता है और आत्मनेय पद में शानच लग के मान हो जाता है। तो यहाँ पे माने है द्विवचन के लिए, अर्थात यहाँ पे शानच प्रत्यय है। अपमानितम, अप मन के साथ त मिलकर अपमानित, क्रुद्ध के साथ त मिलकर क्रुद्ध और नष्ट के साथ क्रतु मिलकर नष्टवान। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य उचितम विकल्पम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों का आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना। नृपः चाणक्य बुद्धि कौशले अप्रतिमः आसीत्। अप्रतिमः आसीत्, ये हमने पहले भी चर्चा कर चुका है हमने कि जहाँ पर कैसा अर्थ जहाँ पर निकलता हो वहाँ पे कीदृश का प्रयोग होता है। तो नृप चाणक्य बुद्धि कौशल में अप्रतिम था, इसका अर्थ हुआ है कि इसका प्रश्न बनेगा कि कैसा था। तो कैसा के लिए कीदृश का प्रयोग होता है, और चूंकि पुल्लिंग है चाणक्य इसलिए कीदृश हुआ, स्त्रीलिंग होता तो कीदृशी हो जाता है, इसलिए अप्रतिमा के स्थान पर विशेषण होने का कीदृश हुआ। तो इसका उत्तर कीदृश है। नृपः नंद चाणक्यम सभायाः बहिः निष्कासितवान्। नृप नंद ने चाणक्य को सभायाः बहिः निष्कासितवान्। सभायाः, सभा आकारांत है और आकारांत में पंचमी का लतायाः होता है, लता से, तो सभा से बाहर बहिः के पहले पंचमी का प्रयोग होता है, अर्थात ये पंचमी है सभायाः। तो किम का पंचमी कस्मात होता है, तो ये कस्मात के साथ साथ इसका एक और है तह, जब लगता है तो भी यह से का ही अर्थ देता है। कुतः मतलब कहाँ से, जैसे मैं विद्यालय से घर जाता हूँ तो अहम विद्यालयतः गृहं गच्छामि, या तो अहम विद्यालयात् गृहं गच्छामि या अहम विद्यालयतः गृहं गच्छामि। तो तह लगता है तो से का अर्थ प्राप्त होता है। तो यहाँ सभायाः मतलब कहाँ से, इसलिए यहाँ पे कुतः हो जाएगा। तो कुतः मतलब कहाँ से बाहर निकाल दिया। एकस्याः अंके एकः शिशु आसीत्। एक की गोद में एक शिशु था। एकस्या एक की, तो स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन कस्या। चंद्रगुप्त चाणक्यस्य सहायतया नंदम नष्टवान। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद को नष्ट कर दिया। चंद्रगुप्त प्रथमा का एक वचन, इसीलिए कह हुआ। कह चाणक्य सहायतया नंदम नष्टवान। चाणक्य स्वकीयानुभवेन अर्थशास्त्रम नामक पुस्तकम अलिखत। स्वकीय अनुभवेन, चाणक्य ने अपने अनुभव से अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा। मतलब किससे लिखा, तो केन। आइए आगे बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तर। अगला प्रश्न, नंदः कस्य देशस्य नृपः आसीत्। नंद किस देश का राजा था। तो नंद किस देश का राजा था, तो यहाँ पे इसमें आया है पाठ में मगध देश का राजा था। तो ये हो जाएगा कस्य देशस्य नृपः आसीत्, तो ये हो गया मगध देश। मगध देशस्य, कस्य देशस्य नृपः आसीत्, मगध देशस्य। नंद कम सभायाः बहिः निष्कासितवान्। नंद ने किसे सभा से बाहर निकाल दिया। तो कहानी में हमने देखा है कि नंद ने चाणक्य को सभा से बाहर निकाल दिया। तो कम, तो इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्यम। चाणक्य को, चाणक्यम। नंद कम सभायाः बहिः निष्कासितवान्, उत्तर चाणक्यम। चाणक्य को सभा से बाहर निकाल दिया। मार्गे चाणक्य कीदृशम बालकम अपश्यत। मार्ग में चाणक्य ने कीदृशम बालकम कैसे बालक को देखा। मार्ग में
चाणक्य ने कैसे बालक को देखा। तो हमने इस पाठ में देखा था कि चाणक्य रास्ता में चलते चलते उसने मार्ग में खेलते हुए बालक को देखा। तो कैसा बालक? खेलता हुआ बालक। तो कीदृशम बालकम? तो क्रीडंतम बालकम, क्रीडंतम। चूँकि इसमें एक पदेन उत्तरत है निर्देश के अनुसार, तो हम उत्तर एक पद में ही लिखेंगे, एक शब्द में ही लिखेंगे। तो कीदृशम बालकम क्रीडंतम। चंद्रगुप्त कुत्र शिक्षाम अलभत। चंद्रगुप्त ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? चंद्रगुप्त ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? तो हमने देखा कि चाणक्य चंद्रगुप्त को उसके माता की अनुमति से तक्षशिला लेकर आया और वहीं उसे पढ़ाया। तो कहाँ शिक्षा प्राप्त की? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तो ये हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला। कुत्र शिक्षाम अलभत? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, चाणक्य किम नाम पुस्तकम अलिखत। चाणक्य ने किस नाम की पुस्तक को लिखा है? तो कौन सा पुस्तक लिखा? तो हमने देखा पाठ में कि चाणक्य ने अपने अनुभव से और चिंतन से राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा। तो किम पुस्तकम? अर्थशास्त्रम। तो ये हो गया अर्थशास्त्रम। तो उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के अभ्यास प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन सारे प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के शेष प्रश्नों की व्याख्या के साथ। नमस्कार।